राजस्थान के विकास में, सर्वांगीण विकास में, चाहे हमारा क्रेशर एसोसिएशन हो, माइंस एसोसिएशन में सैजापत्थर हो, ग्रेनाइट हो, या अन्य जो भी मिनरल्स है, उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। और उनके द्वारा ही चाहे सड़क निर्माण है, भवन निर्माण है, ये अन्य जो भी विकास कार्य है, उनमें बहुत बड़ा अधिक रोल होता है और उनका माल सप्लाई होता है। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का मानना है कि राजस्थान की जीडीपी बढ़ाने में, राजस्थान का रेवेन्यू बढ़ाने में भी इन लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। और उनका ये भी मानना है कि इनके हितों की रक्षा और सुरक्षा होना भी बहुत जरूरी है। वर्तमान में हमारे जो भी प्रचलित कानून है, नियम है, सर्कुलर है, उनकी पालना भी होना जरूरी है, परंतु साथ ही साथ इनके हितों की सुरक्षा भी जरूरी है। पिछले कुछ समय से चाहे हमारे राजस्थान स्वयं क्रेशर एसोसिएशन हो, हमारा राजस्थान स्मार्ट माइल्स सैजापत्थर लीज हो, राजस्थान ग्रेनाइट एसोसिएशन हो, इनके और हमारे विभाग के बीच में कुछ बातों को लेकर के असमंजस था, छोटा मोटा विवाद था, और इसीलिए उन्होंने अपने ऐतराज जताया और अपनी एसोसिएशन की मार्फत हड़ताल की। सरकार को भी बताया कि साहब हमारी इन बातों के लिए थोड़ा हमारा ऐतराज है, या हमारे हितों पर कुठाराघात हो रहा है। उसके बाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमें निवेदन किया, हमारा निर्देशित किया कि भाई जैसे भी इनकी बात सुनी जावे, विभाग के अधिकारियों को वर्तमान प्रचलित कानून का भी अध्ययन करके इसका सॉल्यूशन किया जावे, निपटारा किया जावे। इस संबंध में माइनिंग डिपार्टमेंट ने कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, उसके लिए टेक्निकल कमेटी बनाई। इन एसोसिएशन के पदाधिकारियों, जो टेक्निकली जानकार है, इनके भी पदाधिकारी, उनको भी साथ लिया। अनेक दौर की सकारात्मक वार्ताएं हुई, अनेक बिंदुओं पर वार्ताएं हुई, और आखिरकार ये भी पाया गया कि ऐसे टेक्निकल इश्यूज है जिनका स्पॉट पे जाना भी जरूरी है, नाप के विषय में जाना जरूरी है। ड्रोन सर्वे जो हो रहा है उसमें जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है, जो एक्चुअल नाप और खनन के बीच में जो अंतर आ रहा है, उसका तुरंत ही पेपर में यहाँ बैठकर निर्णय नहीं हो सकता। मौके पर जाकर नाप करके जो भी अंतर आ रहा है उसका कैसे निपटारा किया जावे, उनका जो भी पेनल्टी लगनी है या जो कुछ भी इस पे लगना है, उसका भी मौके पर निर्धारण कर इनके साथ बैठकर इसकी सहमति की जावे। अनेक दौर की वार्ता के उपरांत विभाग के अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों की सहमति और इनके स्वयं के पदाधिकारियों की सहमति के उपरांत ये तय पाया कि हमारे जो बिंदु है वो करीब करीब इनकी सकारात्मक वार्ता से निपट गए, जिसमें ये भी सहमत है, विभाग भी सहमत है। ड्रोन सर्वे के आधार पर खान के एक्चुअल खनन और मौके पर खनन और ड्रोन सर्वे में आने वाले खनन क्षेत्र में जो अंतर आ रहा है, ये अंतर आने की संभावना है, चाहे वो खान के बाहर का एरिया हो, खान के अंदर का एरिया हो, उसकी जांच कर इनके साथ बैठकर सकारात्मक विचार कर सरकार के प्रचलित कानून नियमों की अवहेलना नहीं हो, इन पर अनावश्यक अत्यधिक भार नहीं पड़े, इसलिए ये तय किया कि इसकी पूरी थोड़ा समय लेकर के नाप जोख कर करके इनके साथ बैठ करके टेक्निकल टीम के साथ बैठ करके इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। सरकार का जो आमदनी है वो नियमानुसार, कानून अनुसार होती रहे, और इस नाम से इनके ऊपर अनावश्यक भार, आर्थिक भार नहीं पड़े। भेद के आधार पर, अंतर के आधार पर अनावश्यक रॉयल्टी, पेनल्टी वगैरह वगैरह नहीं लगे, जो नियमानुसार, कानून अनुसार वो लगे। इस बात के लिए ये भी सहमत थे, और आखिरकार इन्होंने ये तय किया कि हम थोड़े दिन के लिए सरकार को ही मोहलत देते हैं और हमारे साथ सरकार सकारात्मक वार्ता जारी रखे, जिससे हम हमारी हड़ताल को स्थगित करते हैं
और मीनवाइल जो समय लगेगा उस समय में हर बिंदु पर हम टेक्निकल कमेटी के साथ बैठेंगे और टेक्निकल कमेटी जिस जिस बिंदु पर हमारा वाद आएगा वो निपटाएंगे और जो कोई थोड़ा बहुत बिंदु बच जाएगा वो उस अधिकारियों और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर उसको निपटाएंगे। और इसी बात पे आप सभी हमारे तीनों एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्यगण भी एग्री है। और आज इस बात के लिए मैं एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का और इनके सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बहुत ही सकारात्मक रुख रखा, क्योंकि राजस्थान का विकास इस तीनों एसोसिएशन का जो द्वारा जो माइंस का उत्पादन किया जा रहा है उसके सिवा होना संभव नहीं है। और ऐसी स्थिति में और इनको भी दिन प्रतिदिन हड़ताल पे रहने पर नुकसान ही होता है, फायदा कुछ नहीं होता है। हड़ताल विवाद हमेशा नुकसान करता है। सरकार का भी पूर्ण रूप से विभाग के अधिकारियों को सकारात्मक रुख है कि अनावश्यक कोई भी विवाद या पेनल्टी, रॉयल्टी वगैरह जो भी है इन पर नहीं डालेंगे। कोशिश करेंगे कि इनका ज्यादा हित सुरक्षित रहे, कम से कम नियमों की पालना अनुसार ही इन पर जो कुछ भी पेनल्टी रखनी है। विशेषकर इनर माइंस जो है, माइंस के अंदर का जो एरिया है, ड्रोन सर्वे में कोई फर्क आता है तो उसको भी साथ बैठकर निपटाने का प्रयास करेंगे। दोनों को साथ बैठकर सहमति से निपटाएंगे। और इसी कारण इन्होंने अपनी हड़ताल को, तीनों एसोसिएशन ने अपनी काफी दिनों से जो हड़ताल चली थी उसको स्थगित किया है। और इस दौरान निरंतर वार्ताएं जारी रहेगी। इस दौरान जो भी हमारे इश्यूज है उस पर सकारात्मक वार्ताएं जारी रहेगी। और ड्रोन सर्वे वाला जो मेन इशू है, और ड्रोन सर्वे इनके साथ इनकी मौजूदगी में ड्रोन सर्वे करके जहां भी डिस्क्रिपेंसी आएगी, नाप का अंतर आएगा, वो एरिया वाइज लेके एक एक का धीरे धीरे सभी का निस्तारण करेंगे। इसी बात का लिए आप सबको भी इन्फॉर्म करने के लिए आप सबको तकलीफ दी है। मैं पुनः यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का, उनका पूर्ण तरफ से ये निर्देश था कि हमारे ये सब साथी है, ये भी हमारी सरकार का एक हिस्सा है और जनता हमारी है, जनता के लिए भी जनता की भाग है, हमारी जनता से अलग नहीं है। इनका भी हित की रक्षा की जावे, विभाग के नियम और कायदों की भी पालना की जावे। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का भी मैं धन्यवाद करूं, उन्होंने पूर्ण रूप से सकारात्मक रुख रखा और इसी वजह से ये हमारा आज निर्णय हुआ है सबकी सहमति से कि हम जब तक इसका इश्यूज वाइज निपटारा नहीं हो जाएंगे तब तक हमारी हड़ताल को स्थगित रखेंगे और उसके उपरांत निर्णय होने के उपरांत हड़ताल को ये वापस लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई टाइमलाइन है मंत्री, कितने दिन? टाइमलाइन एकदम फिक्स नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ऑन स्पॉट जाकर के ड्रोन सर्वे के अलग अलग एरियाज है। ग्रेनाइट का एरिया अलग है, सहजा पत्थर का एरिया अलग है, क्रैशर हमारे पूरे राजस्थान में आए हैं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर अंदर ही इसको हम सबको निपटाने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर बहुत ज्यादा कोई आवश्यक जरूरत पड़ेगी तो इस टाइमलाइन को बढ़ाएंगे, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि शायद इसके अंदर अंदर निपट जाएगा। मंत्री जी, ड्रोन सर्वे की आपने निरंतर बात की है, आपने कहा उसके अंदर कुछ अंतर भी आ सकता है, अंतर आया तो बैठ के बात भी की जाएगी। मेरा सवाल ये है कि अंतर जो है वो ज्यादा का आ रहा है कि कम का आ रहा है? अलॉटेड खान से ज्यादा माल निकाल लिया गया है या कम निकाला गया है या कम दिखाया जा रहा है उस जगह को, और सरकार फिर इसको कैसे मैनेज करेगी? ये सारे इश्यूज तुरंत सेटल नहीं हो सकते थे, इसीलिए इस बात के लिए एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी सरकार एग्री थे कि ड्रोन सर्वे के नाप के बाद ही पता लगेगा अधिक माल खोदा गया है, निकाला गया है, कम निकाला गया है, निर्धारित क्षेत्र से बाहर निकाला है, अंदर ही रहा। ये सारे इश्यूज नाप के उपरांत ही बता पाने की स्थिति में, इससे पहले बता पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये माइंस का एरिया है। इसका एकदम फिटों में नापना संभव नहीं है, क्योंकि मौके की स्थिति, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी नाले हैं, कहीं सपाट एरिया है, कहीं माइंस, अनेक माइंस आई हुई तो इधर हो गई इधर हो गई, पता नहीं लगता है। इसीलिए ये सारे इश्यूज आपसी बैठ की सहमति से नाप के उपरांत ही पता लग पाएंगे। वार्ता हुई थी, मंत्री वार्ता जो हुई थी, कल की वार्ता में सहमति बन गई थी, फिर बताया गया कि आज अधिकारी पलट गए वार्ता से, इसमें ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं हुआ। ऐसा आपने जो कहा है, पदाधिकारी सब बैठे हैं, हम भी बैठे, हमारे सामने ऐसा कोई इशू नहीं आया, ना कोई पलटे हैं, ना कोई पलटापलटी हुई है। धन्यवाद आप सबका। अभी मंत्री जी, अगर दीपक तले अंधेरा था तो ये
ये समाधान तो पहले भी हो सकता था, जब बातचीत से ही बातचीत के आश्वासन पर ही मान गए, तो ये तो आप पहले भी कर सकते। नहीं, ये अनेक दौर की वार्ताएं हुई, इश्यूज वाइज डिस्कस हुआ, और इश्यूज वाइज डिस्कस होने के उपरांत माइंस वाले जब संतुष्ट हुए तभी हुआ। ऐसे नहीं है कि इसको नहीं है, इन्होंने भी अपने एक एक इश्यू को डिस्कस किया। सरकार के और विभाग के अधिकारियों ने भी और टेक्निकल टीम ने भी इसका अध्ययन किया, और अध्ययन करके इश्यूज वाइज निपटते आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम इस तरह से अपनी स्ट्राइक को स्थगित करते हैं, और जो इश्यूज रह गए हैं विशेषकर ड्रोन से नाप वाले वगैरह, इसकी मौके पर नाप करके इसको भी निपटा देंगे। दीपक तले ने अंधेरा था, दीपक का उजाला चारों तरफ था और है और रहेगा। सरकार बैकफुट पे आई है। सरकार को बैकफुट आने का या हमारे एसोसिएशन के बैकफुट आने का विषय ही नहीं। विषय है कि आपसी सहमति से जो भी विवादित बिंदु थे इसका निपटारा। हमेशा हम पॉजिटिव थॉट्स करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं। हमारे इनका भी धन्यवाद है कि इन्होंने पॉजिटिव रखा। जो भी इश्यूज होना स्वाभाविक है, इश्यूज का निपटाना होना महत्वपूर्ण है। आज जो मंत्री महोदय के माध्यम से आदरणीय बदनलाल जी के आदेशानुसार इन्होंने जो हमें आश्वासन दिया है, हम इनके आश्वासन से आश्वस्त होकर हमारे एसोसिएशन में और हमारे जो खनन कार्य में जो गतिरोध थे उनको दूर करने के लिए आपने बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से परमानेंट सॉल्यूशन के लिए इन्होंने कमेटी का गठन करवाया और उसके निर्णय लिया, और हम तहे दिल से इनका शुक्रगुजार करते हैं कि समस्या का निदान परमानेंट करने के उद्देश्य से हम हमारी स्ट्राइक स्थगित कर रहे हैं। कागजी आदेश है, उससे हमारी समस्या का समाधान नहीं होता। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, शुक्रगुजार हूं कि हमारी जो समस्या मूल समस्या था उसको जड़ से खत्म करने के लिए प्रयास इन्होंने किया है। क्या आपकी मूल समस्या थी और क्या प्रयास हुआ? हमारी छोटी छोटी बहुत मूल समस्या थी, जैसे आरटीओ से लिंक, जैसे हम खान में से पत्थर उठाते हैं तो उसका वेट नहीं हो पाता है, वजन नहीं हो पाता है बॉकेट से। हमने ये बात इनके आगे रखी, कानून की पेचीदगियों के अनुसार आरटीओ लिंक हटाना संभव नहीं है, बट इन्होंने आश्वासन किया कि जो फील्ड पे जाके जिस तरह से स्टेट हरियाणा और एमपी में जिस तरह से कानून है, मौके पे जाके और प्रैक्टिकल देख के उसका समाधान करेंगे। उसके लिए समय इनको हम भी मालूम है कि समय देना अति आवश्यक है, जरूरी है। उसके अलावा ड्रोन में भ्रांति हमारे काफी टाइम से चल रही थी। ड्रोन इलीगल माइनिंग रोकने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है, वो आज के आधुनिक युग में जरूरी भी है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसी गतिविधि ड्रोन के साथ जो अभी तक एसओपी जो जारी होनी थी वो जारी नहीं हुई थी, हमें भ्रांति थी, और माननीय मंत्री महोदय के हस्तक्षेप से वो एसओपी और जो हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम है वो फील्ड पे जाके दूर करने का आश्वासन मिला है। और हम भी ये समझते हैं कि जब तक फील्ड पे हम नहीं जाके लेके जाएंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं अंबिका मिश्रा, राजस्थान ग्रेनाइट माइनिंग एसोसिएशन की वरिष्ठ उपाध्यक्ष। हमारी प्रॉब्लम थी सिया से संबंधित, मुख्य प्रॉब्लम थी ड्रोन की थी। इसमें सिया के को लेटर लिख दिया है सेक्रेटरी साहब ने और कहा है कि हम आपकी इस समस्या को जड़ से खत्म कराएंगे, क्योंकि सिया ने जो आदेश निकाले थे उसके खिलाफ या जैसे कोर्ट में हम गए हुए थे उसमें भी उन्होंने बोला है कि आपके साथ हम भी चलेंगे और आपकी सिया की जो समस्या है मूलभूत उसको पूर्ण तरह से निपटाएंगे। ये हम सेक्रेटरी साहब ने और मंत्री महोदय ने हमें आश्वस्त किया है, और इस आश्वासन पे ही हम लोगों ने आज अपनी हड़ताल को स्थगित किया है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि हमारे इतने साथी थे जो बेरोजगार बेचारे घूम रहे थे, उनको वापस से उनकी रोजी रोटी शुरू होगी। इसके लिए मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद और विभाग का भी धन्यवाद। अगर आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो क्या वापस हड़ताल? हाँ, यदि हमने इसीलिए टाइम लिया है, हड़ताल को खत्म नहीं किया, स्थगित किया है। यदि हमारा इनका दिया हुआ आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो हम वापस से हड़ताल पे जा सकते हैं। कि उनका ये कहना है कि दलितों का साथ नहीं देते हैं, एससी एसटी का साथ नहीं देते हैं। ये पहली भाजपा सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भाजपा दल है जिन्होंने देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति पद पर किसी उस महिला बहन को बैठाया है, माननीय राष्ट्रपति बनाया है, जिन्होंने आज दिन तक नहीं बनाया था। दूसरा, उनके संज्ञान में, आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि विभिन्न विभागों से प्रमोशन करने के लिए 12 जून 2023 को स्क्रीनिंग कमेटी बनी थी उनके कार्यकाल के दौरान, और उसमें 63 ऑफिसर्स का सिलेक्शन हुआ था, और उसमें से उनकी कमेटी द्वारा 20 ऑफिसर्स का ही सिलेक्शन किया, क्योंकि 4 ही सीट खाली थी, 4 के अगेंस्ट में 5 करते हैं।
ये उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है। तीसरा, इस 4 अगस्त 5 में उसका इंटरव्यू यूपीसी लेती है। आप लोग सब जान इसका इंटरव्यू यूपीसी लेती है, उसमें सर्विस रिकॉर्ड, एसीआर, इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह सब देखा जाता है। और उनके बाद जो 20 में से जो यूपीसी ने सिलेक्ट करके इंटरव्यू लेके जो भेजे हैं वही आए। हमारी सरकार यशस्वी भजनलाल जी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार, विश्व के सम्मानीय नेता नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन की सरकार, चाहे वो पीड़ित है, चाहे वो शोषित है, चाहे वो एसटी है, चाहे वो एससी है, सबका मान और सम्मान रखते बराबर हक देती है। हम और जाति की बात नहीं करते, हम सर्व समाज की बात करते हैं। हमारे लिए सभी मान्य है और पीड़ित शोषित एसटी हमारे लिए बहुत ही मान है, उसका भी बराबर मान रखा जाता है। कृपया इस बात पर स्पष्टीकरण दें कि उनके कार्यकाल के दौरान बनी स्क्रीनिंग कमेटी ने जो कार्रवाई की है उसके लिए वो जवाब देवे। हमारे सामने तो ये बाद में आई है और यूपीसी ने इंटरव्यू लेके जो सिलेक्ट किया है वो आए हैं। हमारे लिए सभी मान्य है। जातिवाद का आरोप करना, नकारात्मक भाव रखना, सिर्फ आलोचना करना, ये कांग्रेस की रणनीति बन चुकी है। इसके सिवाय उनके पास कोई भाव ही नहीं है। इसलिए उनकी नीति और उनका विजन उनको मुबारक। हमारा विजन है सबका साथ, सबका विकास और सबका समान विकास और हमारा सबका विश्वास। इस लेकर हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। लेकिन भाई साहब, विपक्ष तो बार बार लगातार कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार सिर्फ धुआं दे रही है, बाकी कुछ नहीं कर रही। डबल इंजन की सरकार वो धुआं दे रही है जिस धुआं में वो आलोक हो चुके हैं, विलोपित हो चुके हैं और धीरे धीरे अदृश्य हो रहे हैं। धन्यवाद। वजह हाईकोर्ट ने कहा है चुनाव कराओ तुरंत। जो मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय या हिंदुस्तान के अन्य किसी उच्च न्यायालय में विचाराधीन होता है या माननीय न्यायालय का आदेश होता है, उसकी पालना करना सबका अधिकार है, हमारा भी कर्तव्य है। हम माननीय न्यायालय का आदेश की स्टडी कर रहे हैं, नियमों की स्टडी कर रहे हैं, नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। आयुक्त मधुकर गुप्ता ने कहा है कि हम जल्दी जो है प्रोसेस शुरू करेंगे। ये उनका अपना संवैधानिक अधिकार है, उस पर टिप्पणी किया जाना ठीक नहीं है। वो कानून के अनुसार कार्रवाई होगी, चाहे हमारे मधुकर इलेक्शन कमिश्नर हो, मधुकर जी गुप्ता हो, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, सभी कार्य। हमारा डिलिमिटेशन का काम चल रहा है, पंचायत समिति, जिला परिषदों का डिलिमिटेशन का कार्य बाकी है, उसके बाद हमारा ओबीसी कमीशन का, ओबीसी रिजर्वेशन का काम चल रहा है। ये कार्य पूर्ण होने के बाद चुनाव कराएंगे। हम चुनाव स्थगित नहीं, हम कांग्रेस की तरह नहीं है 4 चरणों में 3 साल में जाके चुनाव करावे। उनको कहने वालों को याद दिलाना कि आपके कार्यकाल के दौरान 3 साल में 4 चरणों में चुनाव हुए। हम उस बात के लिए जनप्रतिनिधियों को अपना अधिकार मिले, पंचायत राज सशक्त हो, ये हमारा अधिकार है। हमने रिजर्वेशन दिया था 95 में, कानून हम भी लाए थे। इसलिए मेरा निवेदन है यह है कि हम माननीय न्यायालय के आदेश की पालना अनुसार कार्रवाई करेंगे, नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। 4 बार 2 चीज कही, एक बार कहा 4 साल में 3 बार 3 चरणों में चुनाव कराए, एक बार कहा 3 साल में 4 चरणों में। सही 3 साल में 3 चरणों में चुनाव करवाए। दूसरी बात सही है। तो यूनिवर्सिटी के चुनाव भी करवा देंगे। यूनिवर्सिटी के चुनाव के बारे में सरकार का वक्तव्य न्यायालय में स्पष्ट हो चुका है। अब वो मामला न्यायालय में विचाराधीन है। झालावाड़ स्कूल प्रकरण को लेकर भी हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है, सरकार से जवाब मांगा है। सरकार उससे पहले ही सक्रिय है, संवेदनशील है और सरकार ने सारे आदेश पहले ही कर चुके थे। मैंने अपनी यादें होने से मेरे यहाँ ऑफिस करके मेरे विधानसभा क्षेत्र में बड़ी मीटिंग लेकर के सभी प्रतिनिधियों ने मीटिंग लेकर, माननीय मुख्यमंत्री ने 3 बार मीटिंग लेके, हम संवेदनशील है, ऐसी घटनाएं नहीं घटे, पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार सक्रिय है। रिपेयर के लिए पैसे भी जारी हुए, रिपेयर हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी स्कूल गिरा है टॉक में। देखिए ये स्कूल गिरना, बच्चा मर गया छज्जे के नीचे आके। देखिए इस सज्जे गिरना, स्कूल गिरना, ये अलग अलग प्रदेश की, अलग अलग जिले की, अलग अलग तहसील की, अलग अलग गांव की परिस्थिति होती है। संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से उसमें कुछ नहीं कहा सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, सरकार पूर्ण रूप से संवेदनशील थी, है और रहेगी। धन्यवाद। 1 सितंबर से विधानसभा सत्र चालू हो रहा है, तो क्या कोई नए बिल वगैरह पास वगैरह होगी? जैसा मेरा पहले भी आपसे वार्ता हुई, 3 बिल प्रवर समिति में विचाराधीन है, वो तीनों आने की संभावना है। कुछ और बिल भी आने की संभावना है और ये सत्र विधायी कार्य के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इस स्टेज पर इतना ही आपको बता सकता हूँ।